Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you all will be doing very well. I'm your instructor Abu Bakr Usman, and inshallah today we will gonna to dive into the very much concept of relative pronoun. Dear students, हमने types of word on the basis of action को शुरू किया है. हमने वर्ड में टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है और टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कहा था देयर आर 9 टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, जो कि हमारे पास थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एटसेट्रा, और इन सब को हमने एक नाम दिया था पार्ट ऑफ स्पीच का. फिर हमने द वेरी मच कंसेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किया. हमने पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को क्लियर कर लिया है विद ईच एंड एवरी डिटेल. हमने सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन शुरू किया है. प्रोनाउन का ये लेक्चर रिलेटिव प्रोनाउन के मुतालिक है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ टू डिफाइन रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये कुछ अल्फाज है और एक इस्तेमाल होते हैं टू कनेक्ट क्लासेस और फ्रेजेस ऑफ. ये कुछ अल्फाज है, दीज आर फ्यू वर्ड्स, और इनका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ फ्रेजेस को, मुख्तलिफ क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए. किस चीज के साथ? टू द मेन सेंटेंस. So in simple we can define relative pronoun as relative pronoun are the words that connect a class or phrases to the main sentences. और ये आपके पास refer back the idea of person, place, thing और idea. मतलब सेंटेंस में किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज या किसी आइडिया को के कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता है. देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउन. अगर आपसे कोई पूछता है कि देयर आर मोर रिलेटिव प्रोनाउन, आप कहो कि हमारा उससे काम नहीं, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक में हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउन है. वो 5 रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? वो है हु, हुज, whom, which and that. These are the 5 relative pronoun. अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने ऑलरेडी the concept of who, the concept of whom, the concept of whose and the concept of which को क्लियर कर लिया है. यहाँ पर हमारा जो नई चीज है वो concept of that है, लेकिन इसको भी आज हम कवर नहीं करेंगे. इसको इंशाल्लाह इसकी डिटेल वीडियो आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं the concept of that को completely कवर करूंगा इंशाल्लाह. Today we will just discuss the concept of who, whom, whose and which in relative pronoun. क्योंकि हमने who, whom, which और whose को डिस्कस किया था. कहाँ पर डिस्कस किया था? एज ए इंट्रागेटिव प्रोनाउन. आज हम इसको देखेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कि ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन कब होती है और ये रिलेटिव प्रोनाउन कब होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, who, whom, whose and which ये हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब ये किसी सेंटेंस पे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज योर फेवरेट कलर ब्लैक और रेड? यू से ब्लैक. सो ये हमारे पास क्या होता है? सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लासेस को, 2 फ्रेजेस को ऐड करने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो और इससे हमें सिंपली एक इंफॉर्मेशन मिले, तो फिर इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. Dear students, as we discussed in our last lecture कि who का इस्तेमाल किया जाता है लिविंग के लिए और एज अ सब्जेक्ट. whom का इस्तेमाल किया जाता है लिविंग के लिए एज अ ऑब्जेक्ट. whose का इस्तेमाल किया जाता है लिविंग के लिए एज अ पॉजेसिव केस. जबकि which का हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि which को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने 2 में से एक को चूज करना था. सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ which is interrogative pronoun. This is the concept of which is relative pronoun. Which is a relative pronoun जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं. Which is an interrogative pronoun जब हम इस्तेमाल करते हैं, we use it for choosing one option among 2 options. And the concept of that का हम इस्तेमाल करते हैं people के लिए और things के लिए. डेट में बहुत सारे केसेस है, वो हम कभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ ये बिठा लेते डेट के मुतालिक कि इसका इस्तेमाल किया जाता है चीजों के लिए और पीपल के लिए, लेकिन मोर जनरल पीपल्स एंड थिंग्स, जनरल चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. चलिए अपने इस कंसेप्ट को एग्जांपल के जरिए समझते हैं और आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. मैंने लिखा है द टीचर हेल्प मी वाज काइंड. द टीचर डैश हेल्प मी वाज काइंड. आपसे पेपर में पूछता है, आपसे पेपर में सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या आएगा? हु लगेगा, whom लगेगा, whose लगेगा, which लगेगा. तो मैंने कहा है who को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सब्जेक्ट्स. अब आप इस सेंटेंस को अपने लिए सिंपल करें. द टीचर डैश हेल्प मी वाज काइंड. आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि द टीचर हेल्प मी, द टीचर हेल्प मी. आई कैन से द
teacher helped me. अब मैंने इस टीचर के लिए इस्तेमाल करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन को. तो टीचर इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट. द टीचर हेल्प मी. तो मैं सब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ? आई ऑलवेज यूज हु फॉर सब्जेक्ट. आपका एमसीक्यूज खत्म. नेक्स्ट है द गर्ल दैट यू मेट इज माय कजन. द गर्ल दैट यू मेट वाज माय कजन. आपसे पूछते हैं कि इस सेंटेंस में हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं यू met my cousin. You met my cousin. तुम मेरे कजन से मिले. You met my cousin. तो हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करता है किसके लिए? कजन के लिए. और कजन डेफिनेटली इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? whom इस्तेमाल करते हैं. तो I can write whom here. So the girl whom you met is my cousin. ये भी सॉल्व हो गया. नंबर नेक्स्ट इज the kid dash live next door is what? Cute. This is cute. The kid that live next door is cute. ठीक है, ये जो kid है जो कि next door रहती है, अगले दरवाजे पे रहती है, हमारे घर के साथ वाले दरवाजे पे रहती है, वो क्या है? बहुत क्यूट है. अब आपसे सवाल पूछते हैं कि इसके लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. The kid to live next door is cute. हमने कहा है कि हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं which को. तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एनिमल का जिक्र कर लिया, तो इसका कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया. मैं क्या लिख सकता हूँ? Which. Number next is the phone dash I lost was new. The phone dash I lost was new. क्या आपके पास फोन है? यस, मेरे पास भी फोन है. आपके अंकल के पास फोन है, उसके पास भी फोन है. आपके मामा के पास फोन है, उसके पास भी फोन है. आपके बाबा के पास फोन है, उसके पास भी फोन है. आपके छोटे भाई के पास फोन है, उसके पास भी फोन है. फोन एक जनरल थिंग है. तो जनरल थिंग्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं. सो वी यूज दैट फॉर जनरल थिंग. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? That the phone that I lost was new. अब यहाँ पर डेट क्यों लगा? मैंने कहा अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही तो आप इस पर ज्यादा सोच न कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ा बहुत कंसेप्ट ले लीजिएगा डेट का. इन द कमिंग वीडियोस मैं डेट पर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा. द बॉय डैश बाइक वाज स्टोलन इज क्राइम. लड़के का जो बाइक चोरी हो गया था वो उस पर बहुत ज्यादा रो रहा था. वो रो रहा था कि मेरा बाइक चोरी हो गया, अफसोस कर रहा था. बाइक किसका था? लड़के का था. तो कि और हम यहाँ पर सेंटेंस में ओनरशिप को शो करें, तो ओनरशिप के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूज whose. द बॉय whose bike was stolen is crying. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि who, whom and whose is used for living things and who is used for subject, whom is used for object, whose is used for possession. Similarly, which is used for things and animals and that is used for people, things. एंड डेट का एक और चीज आप नोट कर सकते हैं डेट के बारे में कि डेट हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब एक सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जिक्र हो, फिर भी हम डेट का इस्तेमाल करते हैं. कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. दिस वाज द वेरी मच कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. हमने थोड़ा बहुत रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकुमुल्लाह.